जो काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया, वही मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम मोहन यादव ने भी कर दिया। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव उज्जैन गए। यहां भगवान महाकाल की पूजा करने के बाद ही उन्होंने पदभार संभाला था। इसके बाद शनिवार को उनका एक विशाल रोड शो उज्जैन में निकला, जो देर रात तक चला। इसके बाद मोहन यादव उज्जैन स्थित अपने घर में ही रात को रुके। उज्जैन को लेकर एक मिथक है कि यहां महाकाल के अलावा कोई राजा रात में नहीं रुक सकता है। इस मिथक को तोड़ते हुए शनिवार रात को सीएम यादव ने अपने घर पर ही पूरी रात बिताई। मोहन यादव के सीएम बनने की घोषणा के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर अब बाबा महाकाल की नगरी में दो राजा एक साथ कैसे रात को रुकेंगे। सीएम अब उज्जैन में रुकेंगे या नहीं? आखिर इन सभी बातों का जवाब शनिवार देर रात लोगों को मिल ही गया। इन सब मिथकों को तोड़ते हुए मोहन यादव ने अपना रोड शो खत्म करने के बाद रात्रि विश्राम महाकाल की नगरी में ही किया। इससे पहले उन्होंने कहा कि राजा तो केवल महाकाल हैं, मैं तो उनकी संतान हूं, फिर मुझे यहां रुकने में क्या दिक्कत हो सकती है। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते हैं राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। आप यही सुनाओ। शासक यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष कोई भी बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि को विश्राम नहीं करता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल के अपने कार्यकाल के दौरान कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। बताया जाता है कि सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान भी शिवराज रात 12 बजे से पहले उज्जैन की सीमा छोड़ देते थे। वे एक हफ्ते तक रुके थे, लेकिन सिर्फ दिन में उज्जैन में रहते थे, रात को लौट जाते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह और राहुल का उज्जैन से बाहर रात गुजारना भी चर्चा का विषय बना हुआ था। इंदौर से निकलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन शहर की सीमा से पहले निनौरा में ही रुकी थी। ऐसे ही अन्य कई वीवीआईपी हैं जिन्होंने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रात नहीं गुजारी। मिथक के मुताबिक महाकाल की नगरी में कोई भी दूसरा राजा रात में नहीं रुक सकता है। धार्मिक नगरी उज्जैन के राजा सिर्फ बाबा महाकाल हैं। इनके अलावा इस नगरी में राजकीय पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति रात नहीं गुजारता है। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या दिग्गज नेता उज्जैन में एक भी रात रुक जाते हैं तो वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं। मोहन यादव ने इसका संबंध सिंधिया परिवार से जोड़ते हुए कहा कि यह केवल सियासी चाल थी, ताकि कोई दूसरा राजा उज्जैन पर अधिकार करने की सोच भी न सके। कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। यह थी उनकी राजनीतिक रणनीति। कभी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा को लेकर भी ऐसा ही मिथक था। राज्य का कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ न केवल नोएडा आए, बल्कि इसके बाद चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। उज्जैन को लेकर बना मिथक इससे पहले कम से कम 2 बार सच साबित हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे और दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किया था, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इन 2 उदाहरणों के बावजूद मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार रात को उज्जैन अपने गीता कॉलोनी स्थित निवास पर ही विश्राम किया। अब देखना यह है कि राजा की कुर्सी चले जाने वाले इस मिथक को वो तोड़ पाते हैं या उनका हश्र भी
मोरारजी देसाई और येदियुरप्पा जैसा ही होता है। चुनाव आज तक।